नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके घर के ऊपर बनी रहे और साथ ही साथ माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता रहे। दोस्तों, दीपावली जाने के बाद समझ लीजिए कि कार्तिक पूर्णिमा आती है। तब तक आप उपाय आदि काम क्रियाएं करके निश्चित तौर से माता लक्ष्मी को अपने घर के अंदर बुला सकते हैं, उन्हें अपने घर के अंदर आमंत्रित कर सकते हैं और साथ ही साथ पूरे वर्ष भर के लिए आप माता लक्ष्मी को आपके घर के अंदर रख सकते हैं। दोस्तों, हर कोई व्यक्ति दीपावली की पूजा इसी हर्षोल्लास के साथ करता है ताकि माता लक्ष्मी की कृपा उसके घर के अंदर बनी रहे और सदैव उसके जीवन के अंदर किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना न करते हुए अपने जीवन के अंदर वह आगे बढ़ते जाए। तो दोस्तों, बात करते हैं आज की आपको दीपावली के लगातार 10 दिन बाद तक भी ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए ताकि सही रूप से और सकारात्मक दृष्टि से माता लक्ष्मी आपके घर के अंदर प्रसन्न हो जाए। दोस्तों, क्या होता है, दीपावली की पूजा तो हर कोई व्यक्ति करता ही करता है। उसके बाद निश्चित तौर पे देवी देवता आपसे प्रसन्न होते हैं क्योंकि आपने पूजा की है, सच्चे मन से पूजा की है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि व्यक्ति माता लक्ष्मी को भूल जाता है और अपने डेली कार्यों के अंदर लग जाता है। अपने दैनिक कार्यों को करने के अंदर वह माता लक्ष्मी की पूजा पाठ करना ही छोड़ देते हैं। तब उसके घर के अंदर देवी देवता जो प्रवेश कर जाते हैं वह भी अपने आप धीरे धीरे चले जाते हैं और आपको उसका फल प्राप्त नहीं हो पाता। लेकिन दोस्तों, अगर आप कार्तिक पूर्णिमा तक लगातार ये उपाय करते हैं, दीपावली के 15 दिन तक 10 दिन तो आपको करना ही करना है। अगर आप ये उपाय करते हैं तो समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर माता लक्ष्मी आपके घर के अंदर की होकर रह जाती है। माता लक्ष्मी उस घर को कभी भी नहीं छोड़ती है। उस घर को हमेशा दोस्तों माता लक्ष्मी अपनाती है और उस घर के अंदर उनकी बरकत देखने को मिलती है। दोस्तों, कार्तिक मास की पूर्णिमा को कार्तिक पूर्णिमा, त्रिपुरी पूर्णिमा या गंगा स्नान के नाम से जाना जाता है और कहा जाता है कि दीपावली के 15 दिन बाद जब अमावस्या से पूर्णिमा आती है, समझ लीजिए कि माता लक्ष्मी वैसे दीपावली के दिन जो फल देती है उसी प्रकार से फल आपके जीवन के अंदर देती है। दोस्तों, इस बार की कार्तिक पूर्णिमा 30 नवंबर को रहेगी। उससे पहले आपको हम जो उपाय बताएंगे वह उपाय कीजिए। निश्चित तौर पर आपके जीवन के अंदर समझ लीजिए कि आपका काम बन जाएगा। आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं रहेगी। तो बात करते हैं उपाय की। दोस्तों, आपने देखा ही होगा और सही जगह सुना ही होगा कि तुलसी को माता लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। दोस्तों, भगवान विष्णु की पत्नी का दर्जा प्राप्त है तुलसी को और साक्षात पद्मासना माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी की पूर्ति है, पत्नी है और तुलसी को भी लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। दीपावली के समय दोस्तों दीप आदि जलाए जाते हैं दीपावली से 5 दिन पहले ही। लेकिन क्या होता है कि दीपावली जाने के तुरंत बाद लोग दीप जलाना ही भूल जाते हैं और माता लक्ष्मी को याद करना ही बंद कर देते हैं। अगर आप भी ये गलती करते हैं तो समझ लीजिए कि आप माता लक्ष्मी को नाराज करने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन आपको क्या करना चाहिए कि आप कहीं और दीपक जलाएं या ना जलाएं, रोज संध्या होते ही आप एक नियम कर लें कि कार्तिक पूर्णिमा तक आपको तुलसी के नीचे एक घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए ताकि माता लक्ष्मी का सकारात्मक आशीर्वाद प्राप्त हो और माता लक्ष्मी आपका घर छोड़कर कहीं नहीं जाए। दोस्तों, तुलसी और प्रकाश के माध्यम से जो दोस्तों सकारात्मकता फैलती है वह आपके घर परिवार के अंदर इतनी ज्यादा फैलती है कि समझ लीजिए कि आपके काम बन जाते हैं और निश्चित तौर से आपको उसका फायदा देखने को मिलता है। और साथ ही साथ दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा तक आप नियम कर लें कि रोज सुबह आप तुलसी को जल अर्पित करें और एक मंत्र बोले, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्य तुलसी मां नमस्ततु तदे। इस मंत्र का जाप आपको करते हुए माता तुलसी को जल चढ़ाकर अपनी मनोकामना मांग लेनी चाहिए और रोज शाम तक माता तुलसी के आगे एक दीपक कर लें। दोस्तों, निश्चित तौर पर आपके परिवार के अंदर माता लक्ष्मी की कृपा देखने को मिलेगी। माता लक्ष्मी आपका घर छोड़कर नहीं जाती है। इसी तरह बात करते हैं उपाय की, तो आपको ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए ताकि आपको उसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। दोस्तों, जिस घर के अंदर तुलसी की सकारात्मक गतिविधि होती है, जिस घर के अंदर तुलसी सकारात्मक रूप से काम करती है, समझ लीजिए कि उस घर के अंदर आपको कभी भी किसी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। माता तुलसी की कृपा से आपके काम आसानी से बन जाते हैं और माता तुलसी का आपको सौभाग्य देखने को मिलता है। तब आप क्या करें कि आप रोज कार्तिक पूर्णिमा तक एक नियम कर लें कि तुलसी के 5 आपको पत्ते तोड़ने चाहिए। अब आप तुलसी के उन 5 पत्तों को तोड़कर रोजाना क्या करें, 5 जगह पर आपको कार्तिक पूर्णिमा तक रखने हैं दीपावली के 10 दिन तक।
पहला, तुलसी का पत्ता आपको अपने घर के अंदर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के चरणों के आगे रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। दूसरा पत्ता दोस्तों, आपको अपने घर के जो आप पानी पीने का स्थान है, जल भरने का स्थान है, मटका हो या कुछ भी हो, घर का टांका भी हो, वहां पर दूसरा पत्ता आपको डाल देना चाहिए। तीसरा पत्ता दोस्तों, आपको अपने घर के आटे के अंदर जो भी आप रोटी आदि बनाते हैं उसके अंदर आपको डाल देना चाहिए। चौथा पत्ता दोस्तों, आपको एक लाल कपड़ा लेकर अपने घर की अलमारी या तिजोरी के अंदर आपको रख देना चाहिए। और पांचवा पत्ता दोस्तों, आपको स्वयं जिस व्यक्ति के निमित्त आप उपाय कर रहे हैं उस व्यक्ति को ग्रहण करना चाहिए। अब दोस्तों, ये ऐसा क्यों करना चाहिए दोस्तों? ऐसा इसीलिए कि तुलसी का विवाह भी इसी महीने के अंदर किया जाता है। 11 को तुलसी का विवाह आदि किया जाएगा। कुछ लोग पूर्णिमा के दिन भी करते हैं। इसका विशेष महत्व यह रहता है कि समझ लीजिए कि कार्तिक पूर्णिमा और कार्तिक का महीना तुलसी को समर्पित होता है और तुलसी अर्थात माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। और आप चाहते हैं कि आपके घर के अंदर माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करवाना, आपके घर के अंदर धन बरसाना, आपके अंदर माता लक्ष्मी की कृपा बरसाना, तो आपको यह कार्य करना चाहिए। ताकि क्या होगा, रोजाना अगर आप माता लक्ष्मी को तुलसी अर्पित करते हैं, भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करते हैं, तो दीपावली के 10 दिन तक आप उनकी ऐसी सेवा करेंगे कि समझ लीजिए कि माता लक्ष्मी आपका घर छोड़कर कहीं नहीं जाती है, आपके घर के अंदर ही माता लक्ष्मी का निश्चित तौर पर निवास हो जाता है। इसी तरह दूसरा, जो अगर आप तुलसी का पत्ता अपने घर के पानी पीने के स्थान पर रखते हैं, वहां पर आपको यह परिणाम देखने को मिलता है कि माता तुलसी की इतनी सकारात्मकता होती है कि जो भी व्यक्ति इस तुलसी के पत्तों के माध्यम से पानी पीता है उसकी किस्मत पलट जाती है, माता लक्ष्मी उसके घर के अंदर निवास करती है और साथ ही साथ व्यक्ति जिस मिट्टी के अंदर हाथ डालता है तो वह भी सोना बन जाती है। इसीलिए आपको अपने पीने के पानी के अंदर भी तुलसी का पत्ता दीपावली के 10 दिनों तक लगातार डालना चाहिए। और इसी तरह अगर आप उस तुलसी के पत्ते के माध्यम से बना भोजन, जिस आटे के अंदर तुलसी का पत्ता डाला गया और वह भोजन आप करते हैं, तो समझ लीजिए कि निश्चित तौर पर माता लक्ष्मी आपके घर परिवार के अंदर खुशियों की झोली भर देती है। माता लक्ष्मी की आपको इतनी कृपा देखने को मिलती है कि आपकी बड़ी से बड़ी मुश्किल ही क्यों न हो, तुरंत प्रभाव से हल हो जाती है और उस मुश्किलों का सामना आप डटकर करते हैं। इसी वजह से आपको खाने के अंदर तुलसी का पत्ता इस्तेमाल करना चाहिए। और दोस्तों, जैसा कि आपको हमने पहले ही बताया है कि धन का आगमन करवाना है और धन को आपके घर के अंदर सदैव टिकाए रखना है दीपावली पूजा के बाद में भी, तो आपको अगर आपके घर के अलमारी के अंदर तुलसी का पत्ता होता है तो समझ लीजिए कि वह आपके घर के अंदर धन को बरकत करवाने का कार्य करता है। आपका धन कभी भी बहकर नहीं जाता और आपको उस धन के मामलों के अंदर विजय देखने को मिलती है। इसी वजह से तुलसी का पत्ता आपको अपने घर की अलमारी या तिजोरी के अंदर रखना चाहिए ताकि आपको उसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिले, न कि आपको किसी भी प्रकार की नाराजगी का सामना करना पड़े। और वह अलमारी के अंदर रखा तुलसी का पत्ता आपके घर के अंदर धन को दबा कर रखता है। इसी तरह दोस्तों, जो 5वां पत्ता आपने लिया है दोस्तों, जो व्यक्ति आपके घर का मुखिया हो या जिस व्यक्ति के लिए आपने उपाय किया हो, चाहे उसकी शादी के लिए क्या हो, चाहे उसकी नौकरी के लिए क्या हो, चाहे उसकी बीमारी को ठीक करने के या फिर उसको काम धंधे के अंदर अच्छी बरकत दिलाने के लिए क्या हो, अगर आप तुलसी उनको आप माता लक्ष्मी को इस कार्तिक महीने के अंदर भोग लगाकर आप उन्हें खिला देते हैं, तो समझ लीजिए उसकी मनोवांछित इच्छाएं पूरी हो जाती है। वो व्यक्ति जैसा कार्य करना चाहता है उसे उस कार्य के अंदर विजय प्राप्ति होती है। तो आपको इस उपाय को करने में कैसी हर्ज करनी चाहिए? आपको किसी भी प्रकार की कोई हर्ज नहीं करनी चाहिए। निश्चित तौर पर आपके काम बन जाते हैं और माता लक्ष्मी की कृपा आपको इतनी देखने को मिलती है, समझ लीजिए कि आप अपने जीवन के अंदर हर क्षेत्र के अंदर मालामाल होने का कार्य करेंगे। आपका काम ऐसे ही संपन्न हो जाएगा। इसी वजह से आपको तुलसी का पत्ता स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए ताकि इसकी आपको कृपा देखने को मिले। दोस्तों, इसी तरह कार्तिक पूर्णिमा दीपावली के 10 दिनों तक यह भी जरूर ध्यान रखें कि रोजाना अपने घर के अंदर कुछ मीठा बनाकर माता लक्ष्मी को आपको भोग लगाना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा तक अगर आप रोजाना माता लक्ष्मी को कुछ न कुछ मीठा बनाकर भोग लगाते हैं तो दीपावली के दिन आपने जो पूजा की है उसका भी 15 दिनों तक माता लक्ष्मी को सकारात्मक परिणाम देखने को मिलता है। जिस घर के अंदर माता लक्ष्मी रहने के लिए आती है उस घर को वापस कभी नहीं त्यागती है। उस घर के अंदर समझ लीजिए कि माता लक्ष्मी का मन लग जाता है और आपके घर के अंदर उनकी कृपा देखने को मिल जाती है। तो आपको मीठे का भोग जरूर लगाना चाहिए कार्तिक पूर्णिमा तक, ताकि उनकी सकारात्मकता आपके घर परिवार के अंदर देखने को मिले और उनके निमित्त आपको उपाय करने चाहिए। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी के पत्ते आप रविवार के दिन न तोड़े। अगर आपको रविवार
बीच के अंदर रविवार आता है और रविवार के दिन आपको उपाय करना है तो आप उससे पहले ही आप तोड़कर रख सकते हैं ताकि रविवार के दिन काम आ सकते हैं। या पहले से तोड़े गए पत्तों को भी आप गंगा जल या शुद्ध पानी की सहायता से धोकर भी उन्हें काम के अंदर ले सकते हैं। तुलसी के पत्ते जूठे या बासी नहीं माने जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारियां देखने के लिए आप सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे और साथ ही साथ सदैव आपके घर परिवार के अंदर माता लक्ष्मी की कृपा देखने को मिले। जय मां लक्ष्मी मित्रों, धन्यवाद मित्रों।